हेलो फ्रेंड्स, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका दोस्त, आपका हमदर्द भानु प्रताप सोलंकी। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सेफ और सेहतमंद होंगे। सबका होगा कर्जा माफ़, है ना। फेक थंबनेल, ये भी पढ़ा होगा वहाँ पे थंबनेल पे। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे या फिर न्यूज़ चैनल पे या कहीं भी, मतलब एक तरह का फेक थंबनेल बना के हमारे साथ इमोशनल भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लिखते हैं लोग थंबनेल में आरबीआई हो कर्जा करेगी कर्जा माफ, आरबीआई की नई लिस्ट जारी, कर्जदारी होगी माफ। आपको लगता है कर्ज माफ होगा? लगता है? देखो भाई, आज तक किसी का कर्ज माफ हुआ नहीं, ना आपका होगा ना मेरा होगा। हाँ, सेटलमेंट होगा। अगर 5 लाख है तो 50,000 में सेटलमेंट हो सकता है, वो भी आपकी अगर फाइनेंशियल डेथ हो गई है तो, या फिर एनपीए जाने के बाद आपका कोई धंधा नहीं है, कोई इनकम का साधन नहीं है, तब जाके वो सेटलमेंट होगा। जब बैंक पूरी तरह से कंगाल लेगी, आपको निचोड़ देगी, उसके बाद लगेगा कि आपके पास पैसे नहीं है, तभी सेटलमेंट होगा। लेकिन यूट्यूब पे इतने फेक थंबनेल मैं देख रहा हूँ। मेरे चैनल पे जाओ, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने एक भी फेक थंबनेल नहीं बनाई, 1.5 महीना हुआ। आपके साथ, हमारे साथ हम क्या कहते हैं, होगा कर्जा माफ, क्योंकि हमारी ईएमआई बाउंस हो रही है, हम डिफॉल्ट हो रहे हैं, हमें पहले तुरंत लगता है हाँ यार होगा कर्जा माफ, मैं देखता हूँ क्या होगा। अंदर जाते हैं, निकलता कुछ नहीं है। अब देखो, मैंने एक थंबनेल पढ़ी, आरबीआई करेगा सबका कर्जा माफ। भाई, आरबीआई का काम क्या है पहले तो ये समझ लो आप। कम से कम इतना कॉमन सेंस आपको और हमें होना चाहिए। भाई, आपने बैंक आरबीआई से तो लोन नहीं ली, तो आरबीआई क्यों करेगा कर्जा माफ? आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है गवर्नमेंट को लोन देती है, फाइनेंशियल, फिर वो पूरी इंडिया में जितनी एनबीएफसी बैंक है या फिर जितनी बैंक है उनको लोन देती है 5-6% में। फिर वो हमें, जो छोटी छोटी बैंक है वो हमें लोन देती है 10%, 12%, 18% में। और पूरी मतलब नज़र रखती है आरबीआई सभी बैंकों पे, कोई गलत तरीका ना यूज हो, मतलब उन पे एक नज़र रखती है। ये उनका होता है आरबीआई का काम। आरबीआई का काम लोन माफ का नहीं होता। थालमी में आप कहीं कहीं यूट्यूब पे पढ़ लेते हो, होगा सबका कर्जा माफ, आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान। ये हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ, अगर आपको ऐसे फेक थंबनेल लगे और आप वीडियो देखें तो उस कमेंट को उसमें एक ही कमेंट करो, फेक थंबनेल, बस ऐसे ही करते जाओ, नो डाउट। फिर यूट्यूब की वजह से हमें बहुत अवेयरनेस मिली है बैंकों के बारे में और लोन डिफॉल्ट के बारे में। तो हम सभी यूट्यूबर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए हमें, क्योंकि यूट्यूब आने के बाद या फिर यूट्यूब पे ये सब जो चल रहा है, जितनी वीडियो आ रही है, उससे हमें नॉलेज मिलती है, हम उसके बारे में अवेयर होते हैं। लेकिन भाई, अवेयर करो, अच्छी बात है, हम भी आपको एक्सेप्ट करते हैं, हम भी आपका शुक्रगुजार है कि हमें आपने अवेयर किया। लेकिन ऐसे फेक थंबनेल बना के मत करो प्लीज़, वो तो इमोशन के साथ खिलवाड़ी है। धंधा करना है तो प्योर सच्चाई से धंधा करो। यूट्यूबर बनना है, सच्चाई से यूट्यूबर बनो। फेक थंबनेल बना के यूट्यूबर बना के यूट्यूब बनने के मतलब लोगों का व्यू लेके क्या फायदा? नो डाउट सभी एडवोकेट ही होंगे, मैं एडवोकेट नहीं हूँ। तो एडवोकेट है तो वो अपना, चलो यार मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन सबका शुक्रगुजार हैं हम कि यूट्यूब पे आप हमें नॉलेज दे रहे हो, हम अवेयर हो रहे हैं रिकवरी एजेंट से कैसे निपटना है, आर्बिट्रेशन नोटिस का क्या करना है, लीगल नोटिस का क्या करना है, एनपीए के बाद क्या होगा, जेल होगी कि नहीं, सब हम नॉलेज आपसे ही मिलता है। लेकिन बस फेक थंबनेल मत लगाओ, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ इतने 1.5 महीने से फेक थंबनेल। बहुत दिनों से विचार आ रहे थे दिमाग में कि इसके बारे में मैं कुछ बोलूँ, लेकिन अब ज़्यादा ही हो गया कुछ। मैंने कुछ 2-3 थंबनेल ऐसे ही देखी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैंने कहा आज तो बोल ही देता हूँ भाई। मेरी थंबनेल देखना है यूट्यूब पे जाके, मेरी चैनल पे जो सबसे वीडियो बड़ा जो चला है 15,000 व्यू आए, उसमें स्पष्ट लिखा है मल्टीपल लोन रिकवरी एजेंट से परेशान हो, यह रहा सटीक तरीका। अभी लेटेस्ट वीडियो डाला था, ईएमआई मुश्किल से पेड कर रहे हो, सतर्क हो जाइए।
ये हो रहा है, सतर्क हो जाइए। रिकवरी एजेंट से कैसे, मतलब रिकवरी एजेंट आपको कैसे ट्रैक करते हैं, बस वो तरीके बताए मैंने। तो मैंने जितने थंबनेल लगाए, मैंने कहीं भी नहीं लिखा कर्जा माफ होगा ही नहीं भाई। नादारी अगर आप दर्ज करा लेते हो तो भी कर्जा माफ नहीं होता। जितनी प्रॉपर्टी हो वो सेल करके 1% 2% जिसको जितना देना है वो ले जाएंगे। मतलब 5 लाख का कर्जा है, एग्जाम्पल 5 करोड़ का कर्जा है और आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख है, तो वो 100 200 सबके बट जाएगा, लेकिन कर्जा माफ होगा नहीं। मेरा भी कर्जा है, मुझे पता है 10 साल बाद भी उनके कॉल आते रहेंगे, उनकी नोटिस आती रहेंगी। लास्ट में हमें सेटलमेंट तो करना ही करना है। कर्ज माफ होगा नहीं तो दिमाग में फितूर निकाल दो। इसलिए जो भी थंबनेल आए कर्जा माफी, कर्ज होगा कर्जा माफ, और एक आसान तरीका वो भी है, क्या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। 1992 में समथिंग, कब संजय दत्त के घर से जो AK-47 पकड़ी गई थी या नहीं पकड़ी गई, जो भी था, लेकिन फ्रंट पेज पे न्यूज छपी थी कि संजय दत्त के घर से पकड़ी गई AK-47, लास्ट में क्वेश्चन मार्क था। बस पब्लिक को ये क्वेश्चन मार्क नहीं दिखता पीछे, वो लाइन दिखती है, और इसकी वजह से बहुत झमेला हुआ था। तो भाई जितनी भी क्वेश्चन मार्क लगाओ तो अपनी जगह सही तरीके से लगाओ। एवरेज लोग क्वेश्चन मार्क या वो उद्गार चिन्ह नहीं देखते, वो बस केवल लाइन पढ़ लेते हैं कि सबका होगा कर्जा माफ, पीछे क्वेश्चन मार्क। सही है यार, तरीका है। यूट्यूब तो छोड़ो, न्यूज चैनल, जो बड़ी बड़ी न्यूज चैनल है उस पर भी वहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के न्यूज आती है। तो पता नहीं ये तरीका कब सुधरेगा नहीं सुधरेगा, वो तो हम नहीं सुधारने बैठे दुनिया, लेकिन बस जस्ट इतना पता है क्वेश्चन मार्क वाला बड़ा फंडा, या फिर वो स्टार वाला फंडा, आपको पता ही होगा। स्टार, टर्म एंड कंडीशन पे स्टार, वही फुंदड़ी बहुत बड़ी होती है, केवल वो फुंदड़ी ही काम करती है पूरे, मतलब जितनी भी कंडीशन होती है उसमें। तो यहाँ भी थंबनेल कर्जा माफ वाला प्लीज आप देखो, वीडियो अवेयर हो जाओ वीडियो देख के। लेकिन अगर आपको लगे कि ये थंबनेल गलत है, कमेंट मार दो फेक थंबनेल। मैं इसलिए हिम्मत से बता रहा हूं कि मेरी यूट्यूब से मुझे पैसे कमाने नहीं है, मैं बस डिफॉल्टर या जो EMI बाउंस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको अवेयर करता रहूंगा। वही घिसी पीटी कहानी लेकर नहीं आऊंगा डेली, चलो खड़े हो जाओ यूट्यूब पे, वीडियो डालना ही डालना है। जब कोई न्यूज़ आएगी, जब कोई अच्छी लगेगा कि हाँ ये न्यूज़ आपको बताने लायक है, तभी मेरी वीडियो आएगी, इससे पहले वीडियो नहीं आएगी। आज 3-4 दिन हो गए नहीं आई, क्यों? वरना मैं यूट्यूबर बनना होता तो मैं डेली डालता, क्योंकि यूट्यूबर जो भी बनना है वो सब उनको पता है डेली वीडियो डालनी है, चाहे व्यूअर आए चाहे ना आए। तो मेरी चैनल पे परफेक्ट न्यूज़ आएगी, आपको बताने लायक कोई बात होगी, तभी मेरी वीडियो आपके पास आएगी। ठीक है, तो अवेयर हो जाइए फेक थंबनेल से। बाकी सभी यूट्यूबर जितने भी हैं सबका थैंक यू वेरी मच, आप सबको अवेयर कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस फेक थंबनेल न लगाए। ठीक है, आज इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब मर्जी आपकी। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।